हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो आज चलिए हम एक्सरसाइज 13A का सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। द लाइन सेगमेंट joining point A 47 and B -62 is intercepted by the y axis। अब ये दो पॉइंट है ए बी, ये लाइन सेगमेंट जो बना है इसको y एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा है, काट रहा है इसको पॉइंट के पे। एट द पॉइंट के राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट के। जो के पॉइंट है इसका हमने एब्सिसा पॉइंट, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो एब्सिसा पॉइंट भी 0 होगा इसका, तो वाई कोऑर्डिनेट हम उसका मान लेते हैं। के पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को मान लेते हैं कि m1:m2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। एक तो हमने रेशो बतानी है, एक इसका एब्सिसा पॉइंट बताना है और इसके के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तीन चीज़ें बतानी इसके अंदर। Hence find the ratio in which k divides AB। एक तो रेशो बतानी है, एक एब्सिसा इस पॉइंट का बताना है, also find the coordinates of the point K, और K पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन के अंदर let the point K के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0y विच लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है कि डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो m1:m2। सबसे पहले तो हम इसमें बताएंगे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट के। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट के इस पॉइंट के का एब्सिसा कितना बना? 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका। आगे रेशो निकालने के लिए हम 0 को लेते हैं बीच में, m1 को इधर मल्टीप्लाई, m2 को लेफ़्ट साइड में। 0 कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे इसको। k का कोऑर्डिनेट x 0 है तो m1 × -6 x कोऑर्डिनेट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। m1 × -6 इधर m2 × 4 डिवाइडेड बाय रेशो का प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई में जब ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 + m2 को तो 0 ही आएगा। इधर आ जाएगा -6m1 + 4m2। -6m1 को लेफ़्ट साइड में लेने पे 6m1 पॉजिटिव हो जाएगा, उधर 4m2 रहेगा। जब हम रेशो बनाएंगे m1/m2, m2 को हम लेफ़्ट में लेके आएंगे और 6 को हम राइट में लेके जाएंगे। ये 2 के टेबल से कट गया तो ये आ गया 2/3। देयरफॉर m1:m2 2:3 पॉइंट के ए बी को 2:3 में डिवाइड करता है। एक तो ये आंसर आ गया। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ के की कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इसके वाई कोऑर्डिनेट से लेते हैं। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी
कोऑर्डिनेट ऑफ के, पी नहीं यहाँ पे के है, तो इसको y को हम y वाले कोऑर्डिनेट्स का मल्टीप्लाई करेंगे m1 इंटू -2, इधर आ जाएगा m2 इंटू 7, m2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो y m1 क्रॉस मल्टीप्लाई में y m2, इधर बचा हमारे पास 2m1 7m2, m1 एक साइड में ले लो, y m1 वो प्लस का हो जाएगा 2m1, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 7m2 माइनस ym2, इसमें से m1 कॉमन, y प्लस 2, उधर m2 कॉमन, 7 माइनस y, तो m1 ओवर m2, m2 को लेफ़्ट साइड में ले लो, m1 ओवर m2 ये उधर चला जाएगा, 7 माइनस y प्लस 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो m1 ओवर m2 हमने रेशियो निकाली थी 2/3, इसका मान भरने पे 2/3 भर दिया, 7 माइनस y प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 4, ये आ जाएगा 21 माइनस 3y, y एक साइड में ले लो, 5y हो जाएंगे लेफ़्ट साइड में, 2y प्लस 3y, ये 4 जाके उधर माइनस का हो जाएगा, 21 माइनस 4, ये आ जाएगा 5y 17 बराबर 17 के, और y इज इक्वल टू 17 ओवर 5, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ k, के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बनेंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट 17 ओवर 5, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 में द लाइन ज्वाइनिंग P-45 एंड Q32, 2 पॉइंट्स है, P-45 है, Q32 है, इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस, ये जो लाइन सेगमेंट PQ है ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R पे, यहाँ पे। तो वाई एक्सिस पे x के मान 0 होते हैं, हम R के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से लेंगे, 0y, मतलब कि R पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा वाई एक्सिस, कौन सी रेशो में हो रहा है, पॉइंट R PM एंड QN। अब ये जो PM है x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, और Q से QN भी x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये MN परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इन साइडों के बीच में। QN आर परपेंडिकुलर्स P एंड Q फ्रॉम P एंड Q ऑन द x एक्सिस। फाइंड नंबर 1 में द रेशो PR रेशो RQ। अब ये PR रेशो RQ, एक तो ये बतानी है, सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं लेट द पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 0y, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ in the ratio
M1:M2। हमने एक तो रेशो बतानी है, 0 के साथ रेशो निकाल लेते हैं। M1 को इधर, M2 को उधर मल्टीप्लाई करना है। 0 बराबर M1 × 3 प्लस M2 × -4 डिवाइडेड बाय M1 + M2। M1 + M2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। ये 3M1 - 4M2, इसको 4 को इधर ले आओ लेफ्ट में। 4M2 बराबर 3M1। अब M1 और M2 को राइट में लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। M2 को हम इधर लेके आए हैं, 3 को हम 4 की साइड में लेके जाएंगे तो 4/3 हो जाएगा। ये रेशो कौन सी बन गई? देयरफॉर M1:M2 = 4:3। एक तो ये आंसर आ गया नंबर फर्स्ट में। नंबर 2 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। Y से कंपेयर कर लो तो Y कोऑर्डिनेट इसका किसके बराबर होगा? M1 × 2 M2 × 5 डिवाइडेड बाय M1 + M2। ये आ जाएगा YM1 YM2 2M1 5M2 + 5M2। अब M1 एक साइड में ले लो, M2 एक साइड में ले लो। YM1 2M1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर 5M2 है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा YM2। ये आ जाएगा हमारे पास M1, यहाँ से कॉमन ले लो, ये बचा Y-2। राइट साइड में M2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 5 - Y। आगे M1/M2 रेशो, ये उधर जाके डिनोमिनेटर में बन जाएगा, 5 - Y के नीचे चला जाएगा। अब ये रेशो हमने निकाली है ऊपर 4/3। 4/3 भर देंगे यहाँ पे। 5 - Y/Y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 4 को Y-2 से और 3 को 5 - Y से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4Y - 8 15 - 3Y। अब ये 3Y इधर ले लो लेफ्ट साइड में, 4 + 3 हो जाएगा 7Y। 8 को उस साइड में लेके जाएंगे, 15 + 8 हो जाएगा। तो ये आगे हमारे पास 7Y 23। Y बराबर 23/7। देयरफॉर नंबर सेकंड में हम चल रहे हैं, नंबर सेकंड का ये। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, वो तो 0 ही रहेगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हमने निकाला है 23/7। ये इसका आंसर आ गया दूसरे का। अब तीसरे में क्या निकालना है? तीसरे में द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
नंबर 3 में। अब ये फिगर में देखो, PM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, और उधर QN परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। जब ये दोनों परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये दोनों ही आपस में पैरेलल होंगी। देयरफॉर PM पैरेलल QN। MN is the perpendicular distance. MN is the perpendicular distance between them, between PM and QN। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कौन सी फिगर बनी फिर? ये दो साइडें इसकी पैरेलल हो और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ये बनती है ट्रेपीजम। देयरफॉर PM NQ इज ए ट्रेपीजम। ट्रेपीजम का एरिया पूछा है। क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजम बोलेंगे। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपीजम। देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपीजम, एरिया ऑफ द ट्रेपीजम कौन सी है? PM NQ। वन over 2 sum of the parallel sides into बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ये डिस्टेंस देखते हैं कितना है। तो ये एक्स एक्सिस MO प्लस ON, MO कोऑर्डिनेट्स कितने इधर -4, तो वो कितना है? 3 है, इधर 3 है। तो हम अगर ये डिस्टेंस निकालेंगे 3 - 4, ये बन जाएगा हमारे पास 3 + 4 7 यूनिट्स। ये डिस्टेंस तो हमारा 7 यूनिट आ गया। वन over 2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितनी है? ये y कोऑर्डिनेट ऊपर को कितना है? 5 है, और ये कितना 2 है, 5 + 2। पैरेलल साइड का डिस्टेंस ये 5 है, ये 2 है, y कोऑर्डिनेट लेना ऊपर को। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास? 7 आया है। ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 1 over 2 × 7 × 7 49 over 2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका एरिया आ गया आंसर, ट्रेपीजम का एरिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में, इन द गिवन फिगर लाइन APB, ये जो फिगर दे रखी है गिवन फिगर है, लाइन कौन सी APB? APB जो लाइन है मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट A। एक्स एक्सिस ये है, इसको मीट कर रही है, ये मिल रही है पॉइंट A पे। तो A के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? x पे तो x ही रहेगा, y का मान 0 रहेगा। A के हम कोऑर्डिनेट्स x0 लेंगे। आगे है एंड y एक्सिस एट द पॉइंट, ये लाइन y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मिलती है? B पॉइंट पे। तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा,
y का हम y ले लेंगे 0y, b के कोऑर्डिनेट 0y से ले लेंगे। आगे है P इज़ द पॉइंट -4 2, ये P को पॉइंट है बीच में, -4 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट -4 2 एंड AP रेशो PB 1:2, 1:2 में ये इसको डिवाइड कर रहा है AB को। हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम P से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है -4 2, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशो, किस रेशो में, 1:2 में इसमें डिवाइड कर रहा है। हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स x से ले लेते हैं, तो ये इधर को होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा। P के कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, जैसे -4 को ले लेते हैं पहले हम, P का कोऑर्डिनेट्स -4 है जो x कोऑर्डिनेट, किसके बराबर होगा ये, 1 × 0, 1 × 0, 2 × x डिवाइडेड बाय रेशो का प्लस, ये 3 आ जाएगा, 4 3 जा 12, -12, इधर आ जाएगा 0 + 2x, तो x कितना आया, 2x = -12, x = -12/2 -6। तो आगे लेते हैं हम इसके P के y कोऑर्डिनेट के साथ, 2 कोऑर्डिनेट ऑफ P, y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसके साथ अब देखते हैं किसके बराबर है ये, 2, तो 1 × y, इधर है 2, 2 × 0, इधर y के साइड में 0 है, 2 × 0, रेशो का प्लस करेंगे, ये आ जाएगा y + 0/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 × 3, उधर हमारे पास y + 0, ये तो सीधी आ गया, y = 6, वो -6 है, ये +6 है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे, x का मान हमने -6 लिया है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B में है 0y, 0 का 0 रहेगा, y का 6 आएगा, तो ये 2 हमारे पास आंसर आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन ए लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -4 6, B 8 -3, लाइन सेगमेंट AB है, पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है लाइन सेगमेंट, पहला पॉइंट ये है A -4 6, ये B है, ये लाइन सेगमेंट को y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। गिवन ए लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, फाइंड नंबर 1 द रेशो इन विच AB इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस।
और वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट के ऊपर। एक तो रेशो बतानी है, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये। आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में पी लेना है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पी के। आगे लेंथ ऑफ ए बी की हमने लेंथ बतानी है कितनी है। सबसे पहले हम लेंगे लेट पी के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होगा, तो पी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0 वाई। लेट पी बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line segment AB and y axis, दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इसके सबसे पहले हम रेशो निकाल लेते हैं 0 के साथ। इसका x कोऑर्डिनेट से ले लेते हैं, किसके बराबर होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं m1 इंटू 8 प्लस m2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। ये आ जाएगा 8m1 माइनस 4m2। तो ये इधर जाके 4m2 लेफ्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, वो उधर ऐसे ही रहेगा 8m1। तो ये आ जाएगी रेशो इसकी m1 रेशो m2। m2 को हम राइट में लेके आएंगे, नीचे चला जाएगा। 8 को हम 4 की साइड में लेके जाएंगे, तो वो 4/8 हो जाएगा। तो ये बन गया 4 2 8 1/2। तो रेशो कौन सी आ गई, देयरफॉर m1 रेशो m2 1/2। ये आंसर आ गया। एक तो फर्स्ट ये आंसर आ गया। सेकंड में इन्होंने पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा P है, y के साथ ले लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है। अब m1 इंटू -3 प्लस m2 इंटू 6 ओवर m1 प्लस m2। ये आ जाएगा y m1 y m2। इधर रहा हमारे पास -3m1 6m2। m1 एक साइड में ले लो, y m1 प्लस 3m1 उधर 6m2 राइट में रह जाएगा। y m2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसमें कॉमन ले लो। अब y इधर से m1 कॉमन, अंदर बचा हमारे पास y प्लस 3। इधर से m2 कॉमन, अंदर बचेगा 6 माइनस y। तो ये आ जाएगा। रेशो बना लो इसकी m1 ओवर m2। तो ये 6 माइनस y है, तो वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा y प्लस 3। m1 ओवर m2 1/2 रेशो हमने ऊपर निकाली है। तो ये भरने पे 1/2 इसका मान भर दिया, वो है 6 माइनस y। ये है y प्लस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 को इसके साथ करेंगे y प्लस 3 के साथ, तो इतना ही आएगा। 2 को 6 माइनस y से करेंगे तो 12 माइनस 2y आएगा। तो y एक साइड में ले जाएंगे, ये y इधर प्लस का है, इधर आके 3y हो जाएंगे इकट्ठे। ये 12 है, 3 इधर जाके माइनस के 9 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 9/3। 9/3 मतलब 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स के आगे इसके देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स का तो 0 ही है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई का हमने 3 निकाला है, 0 3, ये एक आंसर ये दूसरा आ गया। तीसरे आंसर में पूछा है द लेंथ ऑफ ए बी, की हमने लेंथ बतानी है। लेंथ ऑफ ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने पढ़ा है 8 माइनस 4 ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर प्लस -3 -6 का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ये आ गया -1 प्लस 8 + 4 12 आ गया, 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा -9 9 9 जा 81 या -9 का स्क्वायर कर लो, ये तो आ गया 144, वो है हमारे पास 81, इसका अंडर रूट निकालेंगे, कितना बन जाएगा 5, यानी कि 2 to 5 225। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 आएगा, देयरफॉर लेंथ इज 15 यूनिट्स आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 21। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 13 का। तो इसमें हम इफ़ पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशो 3:1। अब ये पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को 3:1 के अंदर डिवाइड कर रहा है, तो हमने ए और बी की वैल्यू बतानी है क्या है। तो इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो, किस रेशो में 3:1 में। हम ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी से। पी का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे -b है, तो इसको हम लेते हैं सबसे पहले -b बराबर, तो उसी तरह से एक्स कोऑर्डिनेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, 3 × 5 प्लस 1 × -3 ओवर रेशो का प्लस, ये आ जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे -4b, इधर आ जाएगा 15 -3, ये हमारे पास आ जाएगा b = वो आ जाएगा 12 ओवर -4 -3 में b का आंसर आ गया -3। सिमिलरली हम इसका y कोऑर्डिनेट p का 9a -2, इसको कंपेयर करेंगे किसके बराबर है ये। अब y कोऑर्डिनेट से लेने हैं 3 × 8a 1 + 1 यहाँ पे है 3a + 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे रेशो का प्लस 3 + 1, तो ये आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 × दिस 4 × 9a
-2 उधर आ जाएगा 8 3 जा 24a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को तो ये सेम आएगा 3a प्लस 1 ही आएगा। आगे 9 4 जा 36 से -8 24a प्लस 3a प्लस 1। अब ए एक साइड में ले लो 24 और 3 27 इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, लेफ्ट की साइड में जाके 36 माइनस 27 ये ए आ जाएंगे हमारे पास, -8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 8 ये तो 9 आ गए, ये हमारे पास आ गया, ये भी 9 आ गया। 9a इज इक्वल टू 9 ये बन देगा a इज इक्वल टू 9/9 1। तो a का मान 1 आ गया है और b का हमारे पास -3 था, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -3। आंसर ये इसमें बताना था। ये था हमारा एक्सरसाइज 13A का लास्ट क्वेश्चन 22।